जब मैं भविष्य की ओर देखता हूं और सोचता हूं कि हम सुधार कैसे लाएं, तो क्वांटम हमारे उन उपकरणों में से एक होगा जिनके द्वारा हम मूर के नियम जैसी किसी चीज को निरंतर विकसित करते रह सकते हैं। इसलिए इसकी क्षमता अपार है और आप जानते हैं कि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम अक्सर क्वांटम वर्चस्व के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी इसे प्राप्त करने की मानवीय कीमत के बारे में बात करते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने वर्षों तक गूगल को मानव मस्तिष्क से बेहतर मस्तिष्क बनाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन नवीनतम परीक्षणों ने भौतिकी की हर सीमा को तोड़ दिया, जिससे उत्साह कर्तव्य और भय की गहरी भावना में बदल गया। बेशक मशीन ने पूरी तरह से काम किया, लेकिन जब इसे बंद किया गया तो एक सवाल अनसुलझा रह गया। क्या मानवता वास्तव में उन रहस्यों के लिए तैयार है जिनका खुलासा इस कंप्यूटर ने हमने अभी किया है? इस फैसले के केंद्र में मौजूद व्यक्ति सुंदर पिचाई को आमतौर पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के शांत और स्थिर चेहरे के रूप में देखा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आज के एन्क्रिप्शन को तोड़ देगी, लेकिन आप जानते हैं कि हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। वह पेशे से इंजीनियर हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो डेटा और तर्क को सर्वोपरि मानते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें नए फोन या सर्च अपडेट की घोषणाओं के लिए जानते हैं, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम कैमरों से दूर सांता बारबरा की एक विशेष प्रयोगशाला में होता है। इस सुविधा के भीतर गूगल की क्वांटम एआई टीम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे सुंदर ने आग के आविष्कार से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है। और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। यह उस विशाल जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है जो मानव इतिहास को मौलिक रूप से बदलने वाली परियोजना का नेतृत्व करने के साथ आती है। गूगल की संस्कृति खुलेपन और दुनिया के साथ अपनी खोजों को साझा करने पर आधारित है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग एक अलग तरह का दबाव पैदा करती है। इस कार्य के केंद्र में मौजूद लोगों का लक्ष्य हमेशा से ब्रह्मांड की सबसे कठिन समस्याओं को हल करना रहा है। हालांकि जैसे जैसे मशीन अपने लक्ष्यों को हासिल करने लगी, कमरे का माहौल बदलने लगा। आपको यह समझना होगा कि यह कहानी किसी खलनायक या दुनिया पर कब्जा करने की गुप्त साजिश के बारे में नहीं है, बल्कि उस भावनात्मक भार के बारे में है जो किसी तकनीक को उसकी पूरी बेकाबू क्षमता तक पहुंचते देखने वाले पहले व्यक्ति को महसूस होता है। जब आप ऐसी कंपनी के सीईओ होते हैं जो दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा को भेदने वाली मशीन बना रही हो, तो आप महज एक व्यवसायी नहीं रह जाते, आप एक रक्षक बन गए हैं। सुंदर ने साहसी और जिम्मेदार तकनीक की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया है, लेकिन जब असल में कोई बड़ी सफलता मिलती है तो इन शब्दों का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि एक सीमा पार हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्क्रीन को देखकर यह पता चलता है कि आपने जिस चीज को बनाने में मदद की है उसकी वजह से दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस डेटा तक पहुंच को रोकने या सीमित करने का निर्णय किसी तकनीकी विफलता के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि एक व्यक्ति को एहसास होता है कि शायद मानवता उन उत्तरों के लिए तैयार नहीं है जो मशीन दे रही है। यह नेतृत्व का बोझ है और उस तनाव का स्रोत है जो इस ज्ञान से उत्पन्न होता है कि आपने एक ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लिया है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस क्षण के इतने भारीपन को सही मायने में समझने के लिए हमें उस वास्तविक विज्ञान को देखना होगा जो इन मशीनों को अब तक देखी गई किसी भी चीज से इतना अलग बनाता है। क्वांटम कंप्यूटर केवल तेज कंप्यूटर ही नहीं है। दुनिया के शीर्ष इंजीनियर इतने सतर्क क्यों हैं, यह समझने के लिए हमें क्वांटम मशीन की सोने की नलियों के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर गौर करना होगा।
क्वांटम कंप्यूटर को घर में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप के सुपर फास्ट संस्करण के रूप में देखना एक आम गलतफहमी है। अगर आपका लैपटॉप एक साइकिल है, तो लोग अक्सर क्वांटम कंप्यूटर को जेट इंजन मान लेते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। इसे समझने का बेहतर तरीका यह है कि आपका लैपटॉप मानचित्र के नियमों का पालन करता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर भूत के नियमों का पालन करता है। एक सामान्य कंप्यूटर बिट्स के साथ काम करता है। बिट एक सूक्ष्म स्विच है जो केवल दो स्थितियों में हो सकता है, चालू या बंद। गणित की दुनिया में हम इन्हें एक और शून्य कहते हैं। आप जो भी तस्वीर देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं और जो भी संदेश भेजते हैं, वह इन्हीं एक और शून्य का एक विशाल समूह होता है। यह सरल विश्वसनीय है और पिछले 70 वर्षों से दुनिया को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं। क्यूबिट इसलिए अलग है क्योंकि यह सुपरपोजिशन नामक नियम का उपयोग करता है। एक या शून्य में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होने के बजाय एक क्यूबिट एक ही समय में दोनों के रूप में मौजूद हो सकता है। मेज पर रखे एक सिक्के की कल्पना करें। एक क्लासिकल बिट एक ऐसे सिक्के की तरह है जो या तो हेड होता है या टेल, लेकिन एक क्यूबिट एक ऐसे सिक्के की तरह है जो इतनी तेजी से घूम रहा है कि आप यह नहीं बता सकते कि कौन सा पक्ष ऊपर है। घूमते समय तकनीकी रूप से यह दोनों ही अवस्था में होता है। इससे कंप्यूटर एक साथ भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकता है। यदि आपके पास 2 बिट हैं, तो आप 4 संभावित पैटर्न में से किसी एक को दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 क्यूबिट हैं, तो आप उन चारों पैटर्न को एक साथ दर्शा रहे हैं। जैसे जैसे आप और क्यूबिट जोड़ते हैं, शक्ति दोगुनी नहीं होती, बल्कि यह कई गुना बढ़ जाती है। और जब तक आप 300 क्यूबिट तक पहुंचते हैं, तब तक आपके पास इतने रास्ते हो जाते हैं कि पूरे दृश्य ब्रह्मांड में परमाणुओं की संख्या भी इतनी नहीं होती। एक और चीज होती है जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। यह एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार 2 क्यूबिट आपस में जुड़ सकते हैं। यदि आप एक को बदलते हैं, तो दूसरा तुरंत बदल जाता है, भले ही वे कमरे के विपरीत दिशाओं में हों। ऐसा लगता है मानो कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों के बीच एक अंतर्निर्मित त्वरित संदेश प्रणाली हो। इससे सभी क्यूबिट लाखों अलग अलग छोटे स्विचों के बजाय एक विशाल एकीकृत मस्तिष्क की तरह मिलकर काम कर पाते हैं। हालांकि एक सच्चाई ऐसी भी है जो अक्सर प्रचार प्रसार में खो जाती है। क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में अधिकांश कार्यों में खराब होते हैं। उनकी क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप क्वांटम कंप्यूटर पर अपना ईमेल चेक करने या वीडियो गेम खेलने का प्रयास करें, तो यह आपके फोन से कहीं अधिक धीमा होगा। यह क्वांटम कंप्यूटर केवल कुछ खास और जटिल पहेलियों को सुलझाने में ही बेहद कारगर साबित होते हैं, जैसे कि किसी नई दवा के काम करने के तरीके का अनुकरण करना या डिजिटल भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इन क्वांटम कंप्यूटरों और हमारी सर्वश्रेष्ठ तकनीक के बीच बहुत बड़ा अंतर है। 2024 के अंत में गूगल के विलो चिप ने रैंडम सर्किट सैंपलिंग नामक एक विशेष परीक्षण किया। यह एक ऐसा जटिल कार्य है जिसे कोई साधारण कंप्यूटर हल नहीं कर सकता, लेकिन विलो ने इसे 5 मिनट से भी कम समय में पूरा कर दिया। यही उत्तर पाने के लिए आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी 10 सेप्टिलियन वर्षों तक चलना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या जो इतनी बड़ी है कि मानो अनंत है। और इन सब बातों से हमें एहसास होता है कि ये कंप्यूटर कितने जोखिम भरे हैं। जरूरी नहीं कि वे हर चीज में बेहतर हों। गणित का वह विशिष्ट प्रकार जो हमारी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों की रक्षा करता है। और जल्द ही हम देखेंगे कि कैसे गूगल ने इन घूमते हुए सिक्कों को एक वास्तविक मशीन में बदल दिया। और वह क्षण जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा बना लिया है जिसकी वे अब पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
गूगल की क्वांटम यात्रा। जब आप गूगल की क्वांटम एआई टीम की समय रेखा पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि क्वांटम प्रोसेसर एक अलग ही श्रेणी का उपकरण है, क्योंकि यह कुछ विशेष कार्य कर सकता है। यहाँ आपको संयोगों की एक श्रृंखला नहीं दिखती, बल्कि यहाँ आपको सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स नामक एक विशिष्ट प्रकार के हार्डवेयर के प्रति 15 वर्षों का जुनून दिखाई देता है। जहां अन्य तकनीकी दिग्गज विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर रहे थे, वहीं गूगल ने एक ऐसे डिजाइन पर बड़ा दांव लगाया जिसमें चिप को अंतरिक्ष के निर्वात से भी कम तापमान पर रखना आवश्यक है। वे सिर्फ एक तेज कंप्यूटर बनाने से कहीं अधिक कर रहे थे। उन्होंने सिलिकॉन के एक टुकड़े पर एक नई तरह की भौतिकी प्रयोगशाला स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। इस विषय में लोगों की दिलचस्पी में पहली बार जबरदस्त उछाल 2019 के अंत में आया। यह वही साल था जब गूगल ने दुनिया को साइकामोर से परिचित कराया, जो एक उलझे हुए सुनहरे जूमर की तरह दिखने वाला 53 क्यूबिट प्रोसेसर था। साइकामोर के साथ गूगल ने नेचर पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने क्वांटम श्रेष्ठता हासिल कर ली है। उन्होंने रैंडम सर्किट सैंपलिंग नामक एक विशेष गणितीय परीक्षण किया। उस मशीन ने इसे 200 सेकंड में पूरा कर लिया। उस समय गूगल का अनुमान था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को भी यही काम करने में 10,000 साल लगेंगे। इस घोषणा ने उन्हें पुरस्कार तो दिलाए, लेकिन साथ ही वैश्विक स्तर पर हंगामा भी खड़ा कर दिया। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी आईबीएम ने लगभग तुरंत ही इस दावे का खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आप एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को अलग तरीके से अनुकूलित करते हैं, तो आप वास्तव में इस समस्या को 10,000 वर्षों के बजाय लगभग 2 दिनों में हल कर सकते हैं। जाहिर है, इससे वैज्ञानिक समुदाय में एक बड़ा विवाद छिड़ गया, लेकिन सुंदर और उनकी टीम पीछे नहीं हटी। उनके अनुसार यह बहस कि दोनों देशों के बीच का अंतर 10,000 साल था या 2 दिन व्यापक परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज कर रही थी। उन्होंने सिकाउर प्रयोग की तुलना राइट बंधुओं की 1903 में हुई पहली उड़ान से की। वह लकड़ी का ग्लाइडर केवल 12 सेकंड तक हवा में रहा और उसमें कोई यात्री नहीं था, लेकिन इसने उड़ान के भौतिकी नियमों को सिद्ध कर दिया। गूगल ने साइकामोर को भी इसी नजरिए से देखा। बात यह नहीं थी कि कोई खास काम अभी उपयोगी है या नहीं, बल्कि यह साबित करना था कि क्वांटम मशीन आखिरकार सफल हो सकती है। वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार इस लाभ का द्वार खुल गया तो इसे पूरी तरह से खोलने में बस कुछ ही समय लगेगा। 2019 से इस प्रगति में और भी तेजी आई है। वे सिकाउर युग से आगे बढ़कर विलो नामक एक कहीं अधिक उन्नत चिप के विकास की ओर अग्रसर हुए, जिसका अनावरण 2024 के अंत में किया गया। विलो न केवल अधिक शक्तिशाली है, बल्कि मौलिक रूप से अधिक बुद्धिमान भी है। अपने बेंचमार्क परीक्षणों के दौरान इसने 5 मिनट से भी कम समय में एक ऐसी समस्या का समाधान कर दिया जिसे आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को हल करने में 10 सेप्टिलियन वर्ष लग जाते, जो कि इतनी बड़ी संख्या है कि पूरे ब्रह्मांड की आयु भी इसके सामने बौनी लगती है। गूगल 2029 तक एक उपयोगी त्रुटि सुधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की, उन्हें एहसास होने लगा कि अब इस मशीन की सबसे दिलचस्प बात इसकी गति नहीं रह गई है। असल कहानी कहीं अधिक अप्रत्याशित होती जा रही थी। त्रुटि सुधार के उस क्षण ने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिक दशकों से जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर मूल रूप से त्रुटिपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी भी विकसित होती तकनीक के साथ हमेशा की तरह चुनौतियां तो होती ही हैं। आपके फोन में मौजूद बिट्स के विपरीत जो मजबूत और स्थिर होते हैं,
क्यूबिट्स इतने संवेदनशील होते हैं कि एक भी भटका हुआ फोटॉन या तापमान में थोड़ा सा बदलाव भी गणना को बिगाड़ सकता है। यही कारण है कि त्रुटि निवारण तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण छिपी हुई चुनौती है। वर्षों तक यह सबसे बड़ी बाधा बनी रही। किसी मशीन को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें जितने अधिक क्यूबिट जोड़े जाते थे, उतनी ही अधिक अस्थिरता उत्पन्न होती थी। यह ऐसा था जैसे किसी संदेश को लोगों की एक लंबी कतार से गुजारने की कोशिश करना, जहां श्रृंखला में शामिल होने वाला प्रत्येक नया व्यक्ति उस शब्द को भूलने की अधिक संभावना रखता है जिसे उसने अभी सुना था। अंततः त्रुटियां इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि मूल संदेश अंत तक पहुंचने से पहले ही खो जाता है। 2023 में गूगल की क्वांटम एआई टीम ने नेचर पत्रिका में एक ऐतिहासिक खोज प्रकाशित की जिसने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक तार्किक क्यूबिट का प्रदर्शन किया जो कई भौतिक क्यूबिट्स को एक साथ समूहित करके बनाई गई सूचना की एक इकाई है। उन्होंने 2 आकारों का परीक्षण किया। एक छोटा आकार 17 क्यूबिट्स से बना था और एक बड़ा आकार 49 क्यूबिट्स से। दुनिया में पहली बार उन्होंने यह साबित किया कि बड़े समूह में वास्तव में छोटे समूह की तुलना में त्रुटि दर कम थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि क्यों है। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि 30 वर्षों से इसके विपरीत स्थिति थी। अधिक पुर्जे जोड़ने से हमेशा स्थिति और खराब होती थी। गूगल ने साबित किया कि यदि आपके घटक पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले हैं, यानी त्रुटि सुधार की जादुई प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो त्रुटि सुधार की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है। 2024 और 2025 की शुरुआत में उन्होंने अपने विलो प्रोसेसर के साथ इसे और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि ये लॉजिकल क्यूबिट वास्तव में उन्हें बनाने में इस्तेमाल किए गए भौतिक भागों से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। यह डिजिटल रूप से उस पुल के समान है जो अपनी ईंटों से बना है। यह नई जानकारी है जिसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी है। हम आधिकारिक तौर पर त्रुटि दमन के युग में प्रवेश कर चुके हैं। अपने नवीनतम परीक्षणों में गूगल ने पाया कि जैसे जैसे उन्होंने क्यूबिट एरे का आकार बढ़ाया, त्रुटि दर न केवल कम हुई बल्कि बार-बार आधी हो गई। उन्होंने एक रियल टाइम डिकोडर भी लागू किया है जो गूगल डीप माइंड की मदद से विकसित किया गया। एक सॉफ्टवेयर है जो क्वांटम गड़बड़ियों को सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में घटित होते ही पहचान कर ठीक कर सकता है। यही कारण है कि कई शोधकर्ताओं ने यह पूछना बंद कर दिया है कि क्या एक उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा सकता है, और अब वे यह पूछ रहे हैं कि यह कब बनाया जा सकता है। गूगल के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक हार्टमुट नेवेन ने कहा है कि हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से सफलता और असफलता दोनों संभव हो जाती हैं। भौतिकी की दुनिया में यह वह बिंदु है जहां सिद्धांत अनिवार्यता बन जाता है। अब हम किसी नई खोज या विज्ञान के चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हम अब इंजीनियरिंग की होड़ में हैं। रोचक से अजेय बनने की यह यात्रा ही इस मुद्दे के मूल में तनाव पैदा करती है। अगर मशीन अब इतनी स्थिर हो गई है कि खुद चलती रहे, तो इसका मतलब है कि यह आखिरकार उन विशाल दुनिया को बदलने वाले एल्गोरिदम को संभाल सकती है जो कभी सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर गणित हुआ करते थे। इसका मतलब है कि क्वांटम घड़ी ने आधिकारिक तौर पर टिक टिक करना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे मशीन अधिक विश्वसनीय होती गई, इसने इतने जटिल परिणाम देने शुरू कर दिए कि उन्होंने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसके लिए कोई भी, यहां तक कि सुंदर पिचाई भी, पूरी तरह से तैयार नहीं थे। यह एक ऐसी समस्या थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जैसे ही ये मशीनें स्थिर हुईं, उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। उन्होंने उप परमाणु जगत में झांकना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी गति की होड़ से हटकर एक कहीं अधिक गंभीर और परेशान करने वाली चुनौती की ओर मुड़ जाती है। गूगल के क्वांटम प्रोसेसर जैसे कि विलो उन चीजों का अनुकरण करने लगे हैं
जो समय की शुरुआत से ही हमारे लिए अदृश्य रही हैं। यह विलो गूगल का क्वांटम प्रोसेसर है, जिसने हाल ही में वह उपलब्धि हासिल की है जिसे शोधकर्ता सत्यापन योग्य क्वांटम लाभ कह रहे हैं। उन्होंने आणविक व्यवहारों के जटिल नृत्य बैटरी के भीतर ऊर्जा अवस्थाओं में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों और टूटी हुई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को ठीक करने के लिए आवश्यक असंभव अनुकूलन मार्गों को उजागर करना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से कहें तो यह कोई जादू नहीं था। मशीन ने केवल वही करना शुरू किया जिसके लिए उसे बनाया गया था, और वह है ब्रह्मांड की मूल भाषा बोलना। जहां हमारे सामान्य कंप्यूटर दुनिया को एक और शून्य का उपयोग करके समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में परमाणु के समान क्वांटम वास्तविकता में मौजूद होता है। इसी वजह से इसने उन रासायनिक और गणितीय समस्याओं का हल निकाल लिया है जिन्हें मनुष्य एक सदी से नहीं सुलझा पा रहे थे। लेकिन इस सफलता ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है, और इसी समस्या के चलते गूगल के नेतृत्व में गहन बहस छिड़ गई है। इसे सत्यापन अंतराल कहा जाता है। मानव उपकरणों के पूरे इतिहास में हम हमेशा अपनी मशीनों के काम की जांच करने में सक्षम रहे हैं। जब कैलकुलेटर आपको बताता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप इसे अपनी उंगलियों से सत्यापित कर सकते हैं। जब कोई सुपर कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, तो हम बाहर देखकर पता लगा सकते हैं कि बारिश हो रही है या नहीं। लेकिन अब हम उत्तर शास्त्रीय युग में प्रवेश कर चुके हैं। हम क्वांटम कंप्यूटरों का उपयोग ऐसी विशाल और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए कर रहे हैं जिनका उत्तर जांचने का कोई और तरीका नहीं है। जब गूगल के 2024 के बेंचमार्क ने एक ऐसी गणना दिखाई जिसे करने में एक सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे, तो वे एक भयावह वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे थे। अगर वह गणना गलत है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास गणित की दोबारा जांच करने के लिए 10 सेप्टिलियन वर्ष नहीं है? सीधे शब्दों में कहें तो हमने एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बनाया है जो मानव ज्ञान के कुल योग से भी कहीं अधिक बुद्धिमान है। यही हमारे बौद्धिक भय का मूल कारण है। सुंदर और उनकी टीम अब एक ऐसी मशीन के सामने खड़ी है जो हमें अंतिम उत्तर दे सकती है, लेकिन हमारे पास अब उत्तर कुंजी नहीं है। इसके परिणामों के बारे में सोचिए। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक नई तरह की दवा बनाते हैं, तो हम उसकी अविश्वसनीय गणितीय गणनाओं पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका अर्थ है मानव जीवन को दांव पर लगाना। अगर हम उसे पूरे महाद्वीप के बिजली ग्रिड को प्रबंधित करने का काम सौंपते हैं, तो हम बिना किसी बैकअप सिमुलेशन के उसकी अनुकूलन प्रक्रियाओं पर भरोसा कर रहे हैं। यह अत्यंत नाजुक स्थिति का समय है। इतिहास में पहली बार हमारी गणना क्षमता और हमारी समझ के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। मुख्य भय यह नहीं है कि मशीन दुष्ट बन जाएगी। डर यह है कि मशीन सही तो होगी, लेकिन हम यह नहीं समझ पाएंगे कि वह सही क्यों है। हम धरती के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को एक ऐसी प्रक्रिया को सौंपते जा रहे हैं जो एक जमे हुए कक्ष में एक ऐसी मशीन के अंदर गहराई में होती है जिसके नियमों का वर्णन करना हमारे लिए लगभग असंभव है। इससे एक ऐसा विरोधाभास पैदा होता है जो शोधकर्ताओं की नींद उड़ा देता है। हम जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से बचाव के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति चाहते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें सत्य के अंतिम निर्णायक के रूप में अपनी भूमिका छोड़नी होगी। हमें मशीन पर भरोसा करना होगा। और जैसा कि कोई भी वैज्ञानिक आपको बताएगा, विश्वास एक ऐसा शब्द नहीं है जो आमतौर पर प्रयोगशाला में इस्तेमाल होता है। विराम। लोकप्रिय फिल्मों में शटडाउन में आमतौर पर एक नायक को चिंगारियां उड़ते और अलार्म बजते हुए घबराकर केबल खींचते हुए दिखाया जाता है। लेकिन गूगल के क्वांटम एआई कैंपस जैसी अरबों डॉलर की वास्तविक प्रयोगशाला में सच्चाई कहीं अधिक पेशेवर और कई मायनों में अधिक परेशान करने वाली है।
गूगल में कोई नाटकीय ढंग से सब कुछ बंद नहीं किया गया और न ही कोई गुप्त संकट आया जिसे कंपनी छिपाने की कोशिश कर रही हो। क्वांटम शटडाउन की बात को समझने के लिए आपको यह देखना होगा कि उच्च स्तरीय विज्ञान वास्तव में कैसे काम करता है। इस तरह की प्रयोगशाला में शटडाउन लगभग हमेशा एक नियंत्रित विराम होता है, क्योंकि विलो चिप जैसे क्वांटम कंप्यूटर अब तक निर्मित सबसे संवेदनशील मशीनें हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटरों में सबसे नीचे एक छोटी सी चिप होती है और वही क्वांटम प्रोसेसर होता है। इन्हें वेबसाइट सर्वर की तरह 24 घंटे लगातार चालू नहीं रखा जाता है। इन्हें चरणों में या समय की विशिष्ट अवधियों में संचालित किया जाता है। जब इंजीनियर सिस्टम को बंद करते हैं तो वे अक्सर शासन समीक्षा के चरण में प्रवेश कर रहे होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सुंदर ने गूगल की सभी उन्नत परियोजनाओं में समर्थन किया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई मशीन एक नया मुकाम हासिल करती है तो टीम रुक जाती है। वे डेटा तक पहुंच को सीमित कर देते हैं और प्रयोगों को संकुचित कर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिणाम सुरक्षित और सटीक हों। हमने गूगल को पहले भी अपने AI मॉडल के साथ ऐसा करते देखा है। 2024 की शुरुआत में गूगल ने अपने जेमिनी AI की इमेज जनरेशन सुविधाओं को रोक दिया था, क्योंकि परिणाम उनके सुरक्षा और सटीकता मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि AI में कोई खराबी आ गई थी या वह बेकाबू हो गया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह तकनीक पक्षपातपूर्ण और असत्यापित परिणाम दे रही थी जो लाखों लोगों को गुमराह कर सकते थे। क्वांटम प्रयोगशाला में ये विराम और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई क्वांटम कंप्यूटर ऐसा परिणाम देता है जिससे वैश्विक एन्क्रिप्शन टूट सकता है या जैविक अणुओं में हेरफेर करने का तरीका पता चल सकता है, तो जिम्मेदारी भरा काम यह नहीं है कि उस खबर को सोशल मीडिया पर फैला दिया जाए, बल्कि रुककर पुष्टि करना और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को शामिल करना ही उचित है। असल में शटडाउन ऐसा ही दिखता है। वकीलों, नीति शास्त्रियों और सरकारी संपर्क अधिकारियों से भरा एक कमरा जो एक स्क्रीन को देख रहे होते हैं और यह तय कर रहे होते हैं कि क्या जानकारी अभी सार्वजनिक करने के लिए बहुत खतरनाक है। एन्क्रिप्शन की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। इस बीच जहां इंटरनेट पर क्वांटम कंप्यूटरों के सचेत होने की चर्चा चल रही है, वहीं एक कहीं अधिक गंभीर और तात्कालिक खतरा सरकारी अधिकारियों की नींद उड़ा रहा है। यह दूर भविष्य की कोई सैद्धांतिक चिंता नहीं है, बल्कि एक प्रमाणित गणितीय समस्या है जो हमारे आज के जीवन जीने के तरीके की बुनियाद को ही निशाना बना रही है। इस खतरे का नाम है शोर का एल्गोरिदम। इसकी अहमियत समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि ऑनलाइन की जाने वाली लगभग हर गतिविधि, जैसे ईमेल भेजना, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना या बैंक खाते का इस्तेमाल करना, एक तरह के ताले से सुरक्षित है। यह ताला एक गणितीय समस्या है जिसे कंप्यूटर आसानी से बना तो सकता है, लेकिन हल करना बेहद मुश्किल है। इसमें एक बड़ी संख्या लेकर उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। एक सामान्य कंप्यूटर, यहां तक कि एक सुपर कंप्यूटर के लिए भी इन लॉकों में से किसी एक को तोड़ने में खरबों साल लग जाएंगे। यही वह दीवार है जो डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखती है। लेकिन 1994 में पीटर शोर नामक एक गणितज्ञ ने यह साबित कर दिया कि एक पर्याप्त शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही घंटों में इस गणितीय गणना को आसानी से हल कर सकता है। एक कंप्यूटर इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरी अनुक्रम समाहित हो सकती है। आप क्यूबिट्स की स्पिनिंग कॉइन ट्रिक का उपयोग करके संख्या के गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। मशीन को एक एक कुंजी को आजमाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। यह लगभग तुरंत सही कुंजी ढूंढ सकता है। यही कारण है कि सरकारें तकनीकी क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों की तुलना में
गूगल की प्रगति पर कहीं अधिक ध्यान देती हैं। जहां आम जनता आकर्षक प्रदर्शनों की तलाश में रहती है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां चुनाव के दिन की घड़ी पर नजर रखती हैं। इसका तात्पर्य उस दिन से है जब क्वांटम कंप्यूटर इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह वर्तमान में मौजूद सभी एन्क्रिप्शन को तोड़ सके। यदि ऐसा होता है तो दुनिया के सभी रहस्य आपके निजी संदेशों से लेकर परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण कोड तक उजागर हो जाएंगे। इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू एक ऐसी रणनीति है जिसे अभी प्राप्त करें बाद में डिक्रिप्ट करें के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां और हैकर्स इस समय भारी मात्रा में एन्क्रिप्टेड डेटा चुराकर जमा कर रहे हैं, जिसे वे अभी तक पढ़ नहीं सकते। वे बस इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 5 या 10 साल में गूगल के विलो या उसके बाद के किसी टूल जैसी मशीन उन फाइलों को अनलॉक करने में सक्षम हो जाएगी। चोरी तो आज हो रही है, लेकिन इसका असर कल दिखेगा। यह कोई अटकलबाजी नहीं है। इसने दुनिया के कामकाज के तरीके में पहले ही एक बड़ा बदलाव ला दिया है। व्हाइट हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA ने सभी सरकारी एजेंसियों को क्वांटम पश्चात क्रिप्टोग्राफी की ओर अग्रसर होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नए प्रकार के लॉक हैं जिन्हें क्वांटम प्रूफ बनाया गया है। 2024 और 2025 में जैसे जैसे गूगल का त्रुटि सुधार अधिक स्थिर होता गया, इन सूचनाओं को कम प्राथमिकता से हटाकर अत्यावश्यक श्रेणी में डाल दिया गया। यह वास्तविक दुनिया की घड़ी है जो पृष्ठभूमि में चल रही है। हर बार जब गूगल अधिक स्थिर लॉजिकल क्यूबिट की घोषणा करता है, तो हमारी वर्तमान सुरक्षा की संभावना कम होती जाती है। खतरा निरंतर बना हुआ है। यह सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, और यही कारण है कि इन जमे हुए प्रयोगशालाओं में हो रही प्रगति पर जनरलों द्वारा उतनी ही बारीकी से नजर रखी जा रही है जितनी कि इंजीनियरों द्वारा। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम एक दूसरे को पोषित करने लगते हैं, तब क्वांटम कंप्यूटिंग की कहानी केवल भौतिकी तक सीमित नहीं रह जाती। यह एक चक्र की कहानी बन गई है। एक क्वांटम कंप्यूटर, और वह क्वांटम कंप्यूटर उन समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा जो अन्यथा संभव नहीं है। एक ऐसा चक्र जहां हमने अब तक का सबसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनाया है, जो अब तक के हमारे सपनों के सबसे स्मार्ट हार्डवेयर को डिजाइन कर रहा है। यह वह क्षण है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग एक दूसरे को पोषित करना शुरू कर रहे हैं, और यह गूगल के अनुसंधान केंद्रों में अभी हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से गूगल क्वांटम चिप की पहेली को सुलझाने के लिए डीप माइंड टीम जैसे विशेष AI मॉडल का उपयोग कर रहा है। विलो जैसे प्रोसेसर को डिजाइन करना मानव मस्तिष्क के लिए बहुत जटिल कार्य है। तारों और क्यूबिट्स को बिछाने के लाखों तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सिस्टम को ज्यादा गर्म होने या खराब होने से बचाते हैं। गूगल के शोधकर्ताओं ने इन चिप्स के लिए सबसे सटीक लेआउट खोजने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल किया है, और लेआउट को इस तरह से अनुकूलित किया है जिसके बारे में मानव इंजीनियरों ने कभी सोचा भी नहीं था। एक तरह से AI उस मशीन की नींव रख रहा है जो अंततः इसे पीछे छोड़ देगी। लेकिन यह चक्र दोनों दिशाओं में चलता है। जिस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वांटम चिप्स बनाने में मदद करती है, उसी प्रकार क्वांटम कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशिक्षित करने के तरीकों की सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आज जेमिनी या ChatGPT जैसे मॉडल को प्रशिक्षित करने में महीनों का समय और अत्यधिक मात्रा में बिजली लगती है। डेटा में पैटर्न खोजने के लिए हजारों क्लासिकल चिप्स को दिन रात काम करना पड़ता है। हम एक ऐसी सीमा तक पहुंच रहे हैं जहां हम AI को और विकसित करने के लिए पर्याप्त बिजली संयंत्र नहीं बना सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग इस गणित को बदल देती है। क्वांटम कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन में माहिर होता है,
इसलिए यह डेटा सेट में मौजूद पैटर्न को बहुत कम समय में खोज सकता है। इसे डेटा के हर हिस्से को एक एक करके देखने की जरूरत नहीं होती। यह क्वांटम इंटरफेरेंस का उपयोग करके गलत उत्तरों को रद्द कर सकता है और सही उत्तरों को उजागर कर सकता है। इससे हम बड़े भाषा मॉडलों के युग से क्वांटम भाषा मॉडलों के युग में प्रवेश कर सकते हैं, जहां प्रशिक्षण में महीनों नहीं बल्कि मिनट लगते हैं। यहीं से स्थिति चिंताजनक हो जाती है और यही कारण है कि सुंदर ने साहस के साथ साथ सावधानी बरतने का आह्वान किया है। हम एक ऐसे संसार की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रगति की गति हमारी समझने की क्षमता से कहीं अधिक तेज है। यह मशीनों के व्यक्तित्व वाली महाबुद्धि बनने की बात नहीं है। यह मानवीय अंतर्ज्ञान के लुप्त होने की बात है। पहले जब हम कोई नया उपकरण बनाते थे तो हम समझते थे कि वह कैसे काम करता है। हम जानते थे कि कोई पुल क्यों टिका रहता है या कोई कार आगे क्यों बढ़ती है। लेकिन जब कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके उससे भी बेहतर क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन करती है, तो हम यह समझने का प्रयास खो देते हैं कि यह कैसे काम करता है। हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो पूरी तरह से काम करती है, लेकिन हम अब यह नहीं समझा सकते कि इसे इस स्थिति तक पहुंचने में किन चरणों का पालन करना पड़ा। इससे दुनिया के शीर्ष शोधकर्ताओं में एक आम चिंता पैदा हो गई है। वे अक्सर यह बताते हैं कि हम वर्तमान में सीढ़ी चढ़ते हुए ही उसे बना रहे हैं। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रगति का चक्र मानवीय नियंत्रण से परे गति से चलने लगे, तो हम प्रभावी रूप से अपनी ही सभ्यता में यात्री बनकर रह जाएंगे। हमें लाभ तो मिलेंगे, लेकिन हम जहाज को चलाने की क्षमता खो देंगे। समझ से परे हो रही इस तीव्र प्रगति का यही वास्तविक कारण है कि इस क्षेत्र के नेता अपनी ही रचनाओं को लेकर गहरी चिंता से ग्रस्त होने लगे हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई हल नहीं है। इस नए युग की दहलीज पर खड़े होकर हमें एक ऐसे सवाल का सामना करना पड़ रहा है जिसका गणित से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ज्ञान से गहरा संबंध है। क्या सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज की गणना कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें वह करनी ही चाहिए? पिछली एक सदी से प्रगति के प्रति हमारा जवाब हमेशा से ही हां रहा है। हमारा मानना है कि अधिक डेटा, अधिक गति और अधिक उत्तर हमेशा दुनिया को बेहतर बनाएंगे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग अलग है। यह पहली ऐसी तकनीक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बहुत अधिक जानकारी बहुत तेजी से प्राप्त करना भी हानिकारक हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर वास्तविक दुनिया में उतने उपयोगी साबित नहीं होंगे जितनी हमने उम्मीद की थी। आज का तनाव दो बिल्कुल अलग अलग विचारों के बीच है। एक तरफ खुलेपन की भावना है, यह विश्वास कि विज्ञान को साझा किया जाना चाहिए ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। दूसरी ओर संयम बरतने की आवश्यकता है, यह समझना कि कुछ रहस्य इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे हमारे समाज को स्थिर रखने वाली व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर सकते हैं। कब गति धीमी करनी है, यह तय करने का अधिकार किसे है? क्या यह किसी बोर्ड रूम में बैठा सीईओ है, किसी प्रयोगशाला में काम करने वाला वैज्ञानिक है, या कोई सरकारी अधिकारी? फिलहाल इसके लिए कोई वैश्विक मार्गदर्शिका नहीं है। हम व्यवस्था के चलते चलते ही नियम बना रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्वांटम कंप्यूटिंग कोई बुरी चीज नहीं है। यह एक उपकरण है, ठीक वैसे ही जैसे हथौड़ा या लेंस। इसमें भूख संकट को हल करने, आसमान से कार्बन को सोखने और सदियों से हमें परेशान करने वाली बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। लेकिन सत्यापन की क्षमता के बिना शक्ति खतरनाक है। यदि हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हम किसी मशीन के उत्तरों पर केवल इसलिए भरोसा करने लगते हैं क्योंकि हम उससे बहस करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, तो हमने मानव होने के अर्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्वांटम शटडाउन प्रौद्योगिकी की विफलता नहीं,
बल्कि मानवीय अंतरात्मा का संकेत है। यह वह क्षण है जब हमें गति के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय लेना होगा। गूगल और अन्य कंपनियां संभावनाओं की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में हम सभी के लिए चुनौती यह है कि हम जिज्ञासु बने रहें, लेकिन साथ ही सतर्क भी रहें। हम एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जिसका कोई अनडू बटन नहीं है। दूसरी ओर की दुनिया स्वर्ग हो सकती है, या फिर ऐसी जगह जहां हम सच्चाई से अपना संपर्क खो बैठें। हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, इसका फैसला कोई क्यूबिट नहीं करेगा। यह फैसला हम खुद करेंगे, और हम आपको इन सवालों के साथ छोड़ते हैं। अगर हमने एक ऐसा दिमाग बना लिया है जो जवाब देता है, तो हम दोबारा जांच नहीं कर सकते। क्या अब भी नियंत्रण हमारे हाथ में है? क्या आप किसी मशीन के फैसले पर भरोसा करेंगे अगर धरती पर कोई भी यह न समझा पाए कि वह फैसला कैसे लिया गया? अपने जवाब नीचे कमेंट में दें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करें।